बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 14 जुलाई 2023 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। चनाब रावी और जेहलम जो कि यहाँ पे मुश्तरका बह रहे हैं। तहसील कबीरवाला का जो मौज़ा नवाही फ़ाज़िल शाह है, उसका एक और मौज़ा मतलब मुल्क का मौज़ा ललेरा में मौजूद हूँ। और मैं आपको सिर्फ दिखाने ये चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं तकरीबन 3 फुट 3.5 फुट या 4 फुट का पानी था, वो अबूर करके यानी उसमें से गुज़र कर मैं यहाँ पे आया हूँ। और सिर्फ ये देखने के लिए, एक तो फ्लड के वाले से अपडेट करने के लिए, दूसरा ये देखने के लिए कि वहाँ पे पानी जो गया है, क्या जो बांध बनाया गया था जिसके लिए मैं भी यहाँ पे था और लोगों को मोटिवेट भी कर रहा था और समझा रहा था कि आपने रात को इधर सोना है और केयर करनी है, तो आपकी जो 4-5 मवाज़ियात हैं जिनमें ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होना है वगैरह, वो बच जाएंगे और आपकी फसलात भी। अब देखें, ललेरा मौज़ा है, सियाल फ़कीर है, गुलपुर पंजीड़ी है, साहिब लंगरा या दीगर कुछ मवाज़ियात है, शायद मैं उनका नाम ना ले पाऊँ। फ़ाज़िल शाह का इलाका भी आ जाता है, तो शायद अगर आता है तो मेरे ख़्याल में नहीं आता, इसमें नहीं आता, वो दूसरी साइड पे आता है। तो चले खैर, अब ये देखें, इस बांध को मुबैना तौर पर तोड़ा गया है या ख़ुद से टूटा है। सवाल ये है, आपके सामने हक़ायक़ ये देखने के लिए यहाँ मैं पहुँचा हूँ और वहाँ से पानी गुज़र कर यहाँ पे मैं पानी से गुज़र के यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब देखें, यहाँ पर दरिया की रवानी भी है, थोड़ी बहुत लहरें भी हैं, तुग़यानी भी है। और ये देखें, जब मैं कल परसों वीडियो बना रहा था यहाँ पे, जब वो बांध बना रहे थे ट्रैक्टर पे, तो मैं उस वक्त भी आपको दिखा रहा था कि वो देखें उसके किनारे बच रहे हैं, लेकिन ये किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी गया था। उरली साइड पे उन्होंने जो उससे थोड़ा उरली साइड पे वो जो जगह है उस पर भी उन्होंने छोटा मोटा बांध बनाया था और उसमें से पानी नहीं गुजरा। एक साइड से वहाँ पे भी थोड़ा ब्रीच हुआ है। अब मैंने उन्हें कहा था कि देखें, आपने केयर करनी है, यहाँ पे रात को सोना है और मुकम्मल तौर पर एहतियात करनी है, और ऐसा ना हो कि उतरे पानी में आप डूब जाएं। ऐसा ही हुआ कि पानी, अब जो दरिया चनाब का पानी हेड ट्रिम ऊपर मैक्सिमम लेवल जो गया था नाज़रीन, वो गया था 90,000 क्यूसेक। अब वहाँ से कम और कर 57,000 क्यूसेक, यानी आप समझ लें कि 33,000 क्यूसेक वहाँ पे कम हो गया। तो कम यानी उतरे पानी, उतरे सैलाब में वो डूब गए हैं। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ कि वो कहेंगे जी नहीं पानी ज़्यादा था और पता नहीं कुछ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 फुट तक पानी का लेवल कम हो गया। ये नहीं कि यहाँ पे पानी का लेवल तब कम हुआ कि यहाँ से जब ब्रीच हुआ तो पानी की सतह कम हो गई। भाई, पानी की सतह इसलिए कम हुई है कि पीछे 33,000 पानी का जो लेवल है त्रिमु पे कम हो गया, और 12 घंटे में यहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है, और कल से त्रिमु कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब पीछे से कम हो रहा है। अब ये टूटे पानी में सारे मवाज़ियात डबो के बैठे हुए हैं और ज़मीनी राब्ता भी ख़त्म हो गया। अब ये भुगते। देखें, जब भी कोई काम किया जाता है ना, उसको पाया तकमील तक सरंजाम दिया जाता है, तो फिर जाकर उसका कोई आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है। अब इस साइड में आपको दिखाता हूँ कि देखें, ये पुख्ता है। मैं आपको थोड़ा हक़ायक़ दिखा रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ, वरना मैं उधर ही वीडियो बना लेता और मैं रिस्क लेकर यहाँ से पानी से गुज़र कर यहाँ पे आया हूँ। एक लंबी सी छड़ी ली है, उसको आगे रखता आया हूँ कि ताकि कहीं से ना वो टूआ तो घारियाँ ना खटी वेंदियां हूँ, पता नहीं उन्होंने क्या आदन, तो मैंने कहा कहीं उसमें ना गिर जाऊँ, तो इस तरह से मैं आया हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको महफूज रखे। देखें, ये पुख्ता इसका जो किनारा है, दूसरी साइड पे आप इस जो नदी है इसकी मशरक़ वाली साइड कह लें, तो यहाँ पे पानी ऊपर आया ही नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल सूखे पड़े हैं, ज्वार है या दीगर जंतर या तिल्ली की दीगर फसलात हैं, ये सूखी पड़ी हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि सारे लोगों ने महफूज रह जाना था। अब देखें यहाँ पे कितना कितना किनारा रहता है। और ये देखें, अब ये लोग खुद से आप अपनी मदद आप तहत बचा रहे थे खुद को, अब अपनी मदद आपके तहत खुद को डुबो रहे हैं। बस इतना सा सवाल था और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुँचा, और अब आप तक हक़ायक़ मैंने आपको दिखा दिए, बता दिए। और मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला भाई आया है, वो कहता है यहाँ पे ना मैं कंधों पे उठा के 2 भाई थे लेकर जाऊँगा, हमारी ज़मीनी राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका, और दीगर बहुत सारे मतलब इधर हैं, घराने हैं, लोग हैं, ख़ानदान रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। तो अब उतरे सैलाब में डूब गए हैं। मज़ीद में क्या कह सकता हूँ। रावी की बात शायद आप सुनना चाहें, तो रावी में क्या सूरत हाल है, चूँकि ये वीडियो इधर के लोग देखेंगे। देखें, रावी पर इस वक्त जो है 7100 क्यूसेक है, मतलब 7000 क्यूसेक समझ लें। तो बल्लो की वाला पानी रावी पे आएगा, तो वो रावी पे बनेगा तकरीबन कोई 15-20 हज़ार क्यूसेक सिंधनई बराज पर बनेगा, 15-20 हज़ार क्यूसेक। तो वो तब आएगा, अभी तो सिंधनई बराज पर 7,000 है, तो वो जब आएगा तब तक चनाब का पानी और नीचे हो जाएगा, तो मतलब 57,000 त्रिमु पे हो गया। हो सकता है इधर
40,000 पे जनाब इधर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आ जाए और उसमें 15-20 हज़ार रावी का आ जाए तो कोई वो मान ही नहीं रखता, कोई नुकसानदेह नहीं है। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि मसाजिद में मनादी में बहुत ज़्यादा लोग खौफज़दा थे, सुबह भी मेरे से पूछ रहे थे और मैं उनको बता रहा था देखें पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो सैलाब है वो कहते लाना। मैंने कहा देखें गवर्नमेंट अपने इक़दाम ज़रूरी होते हैं, वो आवाम तक पहुँचाते हैं, हिदायत उनको मिली होती हैं, तो उनको मलूज़ खाते रखते हुए वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में इस तरह की जो चीज़ें वो बर वक्त बरूए कार लाते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है और अच्छा और मुस्तहसन अमल है, इसको आप तनकीद का निशाना ना बनाया करें। बाकी जो रावी के नाज़रीन है वो कहेंगे कि आगे चनाब भरा खड़ा है और हमारा जब रावी में पानी आएगा तो पीछे पीपल मिराली या और कादू मिराली या सैब लंगरा, सयाल फ़कीर, इन खुंडा राज, इनके मवाज़ियात में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, चनाब का पानी ये 90,000 पे होता और उसी वक्त रावी का आ जाता तो फिर बहुत नुकसान पहुँचाता। अभी कुछ भी नहीं होना, अल्लाह ताला के फजल व करम से ही है। मैं दावा कर रहा हूँ, मेरा कोई वो दावा नहीं है खुद से, ये अल्लाह के फ़ज़ल के साथ मैं ये सारी बात कर रहा हूँ और आप बेफ़िक्र हैं। अलबत्ता ये जो पानी जा रहा है ये आपको तंग करेगा, ये जब तक इसका लेवल यहाँ से यानी किनारों से नीचे नहीं जाता। अभी तो मेरे ख़्याल में अगले 4-5 घंटों में, 3-4 घंटों में कम होना मुझे नहीं लग रहा यहाँ से। तो ये ख़बर आप तक पहुँचानी थी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जुमला ज़मीनी और आसमानी आफ़ात से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।